सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस आज 15 साल पीछे जा चुका है। वहीं यूक्रेन की हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि उसका उबर पाना मुश्किल दिख रहा है। वजह है दोस्तों जंग। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था ये जंग और आज 2 साल के बाद भी रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। क्या चाहता है रूस? इतनी पतली हालत होने के बावजूद भी यूक्रेन पीछे क्यों नहीं हट रहा? और आज इनके नागरिकों की क्या हालत है, इस पे करते हैं डिटेल में बात। तो चलो शुरू करते हैं। 2 साल के इस भयंकर युद्ध में दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आ रहे दोस्तों। इस युद्ध के कारण 40 लाख यूक्रेन नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 10,000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं और 20,000 से अधिक नागरिक घायल हुए हैं। इसी वजह से अमेरिका ने इस पे नाराजगी जताते हुए रूस की 500 कंपनीज को बैन किया है। इसी युद्ध में रूस ने भी अपने 3 लाख से अधिक सैनिक गंवाए हैं। फिर भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान आता है कि उन्होंने अपने 95% हथियारों का आधुनिकीकरण कर लिया है। लगता है रूस की कोई मंशा नहीं है युद्ध को शांत करने की। दोनों देश इस टाइम सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने ये प्रस्ताव रखा है विदेशी नागरिकों के सामने कि अगर हमारा साथ देते हैं, आप हमारे साथ युद्ध लड़ते हैं, तो हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे। रूस अपने रिहा हुए कैदियों को भी लड़ने के लिए भेज रहा है, अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। उन्होंने अपनी सेना की जो भर्ती की एज थी वो भी बढ़ा दी है और अब अपनी वो सेना बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों सवाल उठता है कि इस जंग की वजह क्या है? इसकी वजह है दोस्तों यूक्रेन का नाटो संगठन में शामिल होने की इच्छा। नाटो संगठन रूस को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए रूस नहीं चाहता उसका पड़ोसी देश यूक्रेन इस संगठन में शामिल हो। यूक्रेन को शामिल करने के लिए 2008 में भी एक संगठन बनाया गया था, लेकिन रूस की कड़ी नाराजगी के चलते और भारी दबाव के कारण यूक्रेन इसमें शामिल नहीं हो पाया। यूक्रेन इसीलिए शामिल होना चाहता है कि वो एक छोटा देश है और सुरक्षा के नज़रिए से उसको नाटो में शामिल होना चाहिए। हालांकि रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया और लताविया नाटो में शामिल है और इसीलिए रूस नहीं चाहता कि अब यूक्रेन भी इसमें शामिल हो। तो एक तो मेन वजह ये है और दूसरी वजह ये थी कि दोस्तों यूक्रेन के कुछ हिस्से में रूस के शासक शासन कर रहे थे, लेकिन रूस ने उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिस पे मामला इतना भड़क गया कि बात युद्ध पे आ गई और आज तक ये युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे न्यू अपडेट आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।